नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आपका आने वाला एक माह बहुत ही शुभ ग्रह स्थितियां आपके लिए लेकर आया है। ग्रहों की स्थितियां कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो रही हैं कि वक्री ग्रह के सामने वक्री ग्रह, केंद्र संबंध और इतने ज्यादा राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि आपके देखिए केंद्र संबंध भी बन रहा है, एक साथ इतने सारे लाभ योगों का निर्माण हुआ है। तो ये आने वाला एक माह लगभग कह सकते हैं कि ये 47 दिन बहुत ही विशेष होने जा रहे हैं। यह ग्रह स्थितियां जो बनी है वो आपकी 19 तारीख से बनी है। तो यह समय जो है बहुत ही विशेष शानदार वापसी का समय है। जो आपने पिछले समय में काफी कुछ खोया है उसकी भरपाई के लिए यह समय बना हुआ है। आपके ग्रह गोचर की स्थितियां देखिए, गोचर में ये ग्रह स्थितियां जो परिवर्तित हुई हैं आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस समय पर आपको तरह तरह से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, जैसा कि कुछ लोग कमेंट करते हैं, देखिए नेगेटिव तो कुछ ही लोगों के बीच में है, कमेंट करते हैं कि अच्छा सिर्फ सुनते हैं, होता नहीं। ऐसा नहीं है। आप जिस फील्ड में कार्यरत हैं उस फील्ड से संबंधित आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे कि बुध के राशि परिवर्तन की बात करें तो यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी जीवन में क्या होता है, फोकस, बुद्धि का तेज, कुशाग्र होना, ये चीजें आपके लिए भी अनुकूल होती हुई दिखाई देती हैं। जॉब में है, जॉब में आप बेहतर करने के, देखिए जब जॉब में हम होते हैं बुद्धि के प्रभाव से ही हमारा क्या होता है, डिमोशन होता है, बुद्धि के प्रभाव से ही प्रमोशन होता है। व्यापार में है, बुद्धि के प्रभाव से ही डील मिलती है, बुद्धि के प्रभाव से ही डील जाती है। गृहिणी वर्ग है, गृहिणी वर्ग देखिए सभी के प्रेम सौहार्द का पात्र बन जाती हैं। तो ये जो ग्रह स्थितियां होती हैं बहुत ही आपके लिए विशेष होती है। तो ये जो ग्रह स्थितियां हैं इनकी विशेष चर्चा करेंगे इस गोचर काल में। आपकी वृषभ राशि में गुरु मंगल की युति हो रही है, वहीं आपके कर्क राशि में सूर्य शुक्र की युति हो रही है, सिंह राशि में बुध का गोचर हो रहा है। बुध और शनि देखिए यहाँ पर वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो ये एक दूसरे पर वक्री अवस्था में ही दृष्टि डालेंगे। बुध यहाँ पर 47 दिनों के लिए वक्री हुए हैं। साथ ही साथ अब बात करें तो आपके कन्या राशि में केतु विराजमान है, कुंभ राशि में विराजमान है और वहीं आपके मीन राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रह स्थितियां कुल मिलाकर आपके लिए किस तरीके से होने वाली हैं, पूरा हाल इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही देखिए हमें हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह समय जो है बहुत ही विशेष शानदार वापसी का समय है। जो आपने पिछले समय में काफी कुछ खोया है उसकी भरपाई के लिए यह समय बना हुआ है। आपके ग्रह गोचर की स्थितियां देखिए, आपके द्वितीय भाव में शनि देव का विराजमान हो रहा है, तृतीय भाव में राहु देव का विराजमान हो रहा है, पंचम भाव में गुरु मंगल की युति हो रही है। जो ग्रह जहां पर होना चाहिए उसी तरीके से सप्तम में सूर्य और शुक्र का गोचर हो रहा है, सूर्य शुक्र पर राहु की दृष्टि। अब देखिए गुरु मंगल का इधर सूर्य और शुक्र से भी लाभ संबंध निर्मित हुआ है, उधर राहु से भी लाभ संबंध निर्मित हुआ है। वहां पर राहु वृद्धि कारक है, गुरु भी वृद्धि कारक है और इन्हीं ग्रहों का देखिए पंचम दृष्टि से राहु देख रहे हैं और यह इस समय पर आपके व्यापार भाव में है। आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थितियां जो बनी हुई थी वो दूर होती हुई दिखाई देगी। बहुत ही सुखद गोचर बना हुआ है जो आपके लिए कह सकते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन, सुखद परिवर्तन लेकर आएगा। बेहतरीन समय काल का देखिए, जो लोग भी इस समय पर व्यापार से जुड़े हुए अप्रत्याशित रूप से वृद्धि दिखाई देगी। वहीं गुरु मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है, तो गुरु मंगल लाभ में भी, अब लाभ भाव के स्वामी कौन होते हैं, मंगल। अब गुरु के साथ जब इनकी दृष्टि जाएगी अपने ही घर पर तो आपके लिए बेहद प्रभावशाली सौभाग्यशाली समय जब कह सकते हैं कि आपको इस समय पर अपने लाभ में वृहद रूप से वृद्धि दिखाई देगी। तो ये आपके लिए देखिए लाभ सभी को चाहिए होता है, चाहे आपका फैमिली की प्रसन्नता हो उसका भी लाभ चाहिए,
आपको अपने भूमि भवन का भी लाभ चाहिए, आपको अपने जीवन में लग्जरी लाभ भी चाहिए, हर चीजें चाहिए आपको। इस समय आपकी लग्न जो है बेहद कह सकते हैं ना, क्योंकि मंगल का साथ लिए हुए गुरु की दृष्टि जा रही है, तो इस समय पर आप एक तो परम शांति का अनुभव कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि इस समय पर शुक्र की भी दृष्टि जा रही है जो ऐश्वर्य के कारक है। तो इस समय आप इस समय पर प्रसन्नचित होने के साथ साथ लग्जरी जीवन भी जीते हुए देखे जाएंगे। अब लग्जरी जीवन देखिए अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है। अब जैसे कि किस कैपेसिटी 10,000 रुपए के लग्जरी जीवन जीने की है तो वो उस हिसाब से लग्जरी जीवन जिएगा। किसी की कैपेसिटी 10 लाख के लग्जरी जीवन जीने की है तो वो 10 लाख के हिसाब से अपना लग्जरी जीवन जिएगा। ये स्थितियां, लेकिन इस समय पर आपके जीवन में ऐश्वर्य होगा, आकर्षण होगा, आपके अंदर आकर्षण ऐसा होगा, गजब का आत्मविश्वास देखा जाएगा। आत्मविश्वास के बल पर आप रुके हुए कार्यों को या फिर जो आपके 99 पे कार्य जा चुके हैं उनको, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो इस समय नौकरी वर्ग जो जॉब से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी बेहद सौभाग्यशाली समय है। इस वक्त आपको अधिकारी वर्ग का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं सूर्यदेव। बेहतरीन। वहीं एक आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारक समय लेकर आ सकते हैं बुधदेव, क्योंकि बुधदेव 19 तारीख को यहाँ पर आते ही वक्री अवस्था में आ गए हैं। अब दो वक्री ग्रहों का एक दूसरे के साथ समसप्तक संबंध है। अब जब ये समसप्तक संबंध बना हुआ है तो आपके लिए किस तरीके की स्थितियों को निर्मित करेगा, थोड़ा सा इस समय पर आपके स्वास्थ्य में विकार देखे जाएंगे, जन्म रोग आपके हो सकते हैं। अचानक धन लाभ का तो योग इन्होंने बनाया है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पंचम और अष्टम कारक होते हैं इसके, आपके अचानक लाभ के, या फिर आपका कोई ऐसा धन जो कि आप भूल चुके हैं या आपका कहीं पर धन रुका हुआ है, उस धन को प्राप्त करने के लिए आप इस समय पर प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक तो आपके आधे दुर्योगों को यहाँ से गुरुदेव समाप्त करेंगे, क्योंकि क्या है, गुरु से बुध का केंद्र संबंध बना हुआ है और शनि का भी केंद्र संबंध बना हुआ है। तो गुरु मंगल यहाँ पर बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं आपके जीवन में, जो अवापसी के शानदार क्षण आने वाले हैं। बस आपको प्रयासरत रहना है। प्रयास देखिए, जब तक कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान, जब तक आप कर्म करेंगे नहीं तब तक आपके सामने की थाली का निवाला भी आपके मुंह तक नहीं जाएगा। तो कर्म बहुत जरूरी है। आप जिस दिशा में भी कार्यरत हैं या जिस दिशा के लिए प्रयासरत हैं, वहां से जुड़े हुए आपको बहुत ही अच्छे शुभ समाचार सुनने के लिए आ सकते हैं और आपके जीवन में परिवर्तन, सुखद परिवर्तन जिन्हें कह सकते हैं। इस समय पर जो आपके मुख्य ग्रह निकल कर आ रहे हैं वो गुरु निकल कर आ रहे हैं। तो गुरु किस तरीके से मुख्य ग्रह निकल कर आ रहे हैं, देखिए कई सारे ग्रह जो है इस वक्त शुक्र बुध पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का भी पुष्य नक्षत्र में ही गोचर हो रहा है। वहीं शनि का आपका पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर हो रहा है। गुरु ने मंगल के साथ संबंध बनाया हुआ है, राहु के साथ इनका केंद्र संबंध बना हुआ है, केतु के साथ नवम पंचम का संबंध बना हुआ है, बुध और शनि के साथ केंद्र संबंध भी बना हुआ है। तो इस समय पर अगर देखा जाए शुक्र और सूर्य के साथ लाभ संबंध भी निर्मित हुआ है। तो अगर इस समय पर देखा जाए तो आपके लिए जो मुख्य ग्रह निकल कर आ रहे हैं, गुरुदेव निकल कर आ रहे हैं। गुरुदेव एक तरीके से कह सकते हैं पूरी कुंडली को गुरुदेव ने अपने प्रभाव में ले रखा है। तो जो भी निगेटिव परिस्थितियां थी उनका आपको 50% ही मिलना है। बाकी 50% क्या है, ज्योतिषकारों की विशेष सलाह रहती है कि आप अपने उपायों के द्वारा उन योगों को समाप्त कर सकते हैं। देखिए समाप्त नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जीरो पर हम उन्हें लेकर जा सकते हैं। तो चलिए गुरु के विशेष उपायों की हम चर्चा कर लेते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष की जड़ को या फिर पीपल की वृक्ष की जड़ को सींचे। बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, बृहस्पति की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। प्रत्येक बृहस्पतिवार को 1.25 किलो चने की दाल में 5 हल्दी की गांठें डालकर इसे अपने धर्म स्थान पर, जो भी आपका धर्म स्थान है वहां पर दान कर सकते हैं। इससे भी आपको बृहस्पति के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय कर सकते हैं। इसके साथ ही आप विष्णु भगवान की आराधना भी कर सकते हैं। अपनी नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर भी नहा सकते हैं। इनमें से कोई 1, 2 या 3 उपाय करके आप जीवन में बृहस्पति के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें।